चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमरोहा से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जहां पर अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक पुलिया धंस गई है, जिसके बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया और एक्सप्रेसवे की एक लेन को पूरी तरह बंद करना पड़ा। भारी बारिश के बाद अमरोहा के गारवपुर के पास ये पुलिया धंसने की बात सामने आई। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि जिस गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के विकास की बड़ी तस्वीर के तौर पर पेश किया गया, आखिर उस पर बारिश के बाद सड़क की हालत कैसे बन गई, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश का वार, अमरोहा में धंसी पुलिया, मचा हड़कंप। गंगा एक्सप्रेसवे की मजबूती पर सवाल, पुलिया धंसी तो सपा ने सरकार को घेरा। तस्वीरें अमरोहा की हैं और ये तस्वीरें यूपी के सबसे चर्चित एक्सप्रेसवे में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे की हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक पुलिया धंस गई। पुलिया धंसने की वजह से सड़क पर बड़ा सा गड्ढा नजर आया, लेकिन इस घटना के बाद एक्सप्रेसवे की एक लेन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। सड़क पर किसी तरीके का हादसा न हो, इसके लिए मौके पर बैरियर और बैरिगेटिंग लगाए थे। साथ ही पुलिया धंसने के बाद अब सड़क की मरम्मत पूरी कर ली गई है। यह तस्वीरें अमरोहा की गंगा एक्सप्रेसवे की हैं। कुछ समय पहले भारी बारिश के बाद गारवपुर के पास एक्सप्रेसवे की एक पुलिया धंस गई। पुलिया धंसने से सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया था और सुरक्षा के लिहाज से एक लेन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था। मौके पर बैरिगेटिंग लगाई गई और संबंधित एजेंसी को इसकी सूचना दी गई थी। अब सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। धंसे हुए हिस्से को दुरुस्त कर सड़क को फिर से वाहनों के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था। हम इस वक्त उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। बता दें कि हम अमरोहा जनपद के जो हसनपुर तहसील क्षेत्र से गुजरने वाले, जिसकी लंबाई करीब 23 किलोमीटर से कुछ अधिक है, उस गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। और बीती 14 तारीख को जो है इस गंगा एक्सप्रेसवे की जिस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां पर ये पुलिया जो है पूरी तरह से धंस गई थी। और इसके धंसने के बाद में जो है अधिकारियों में हड़कंप मच गया था और जेसीबी को बुलाकर अधिकारियों ने इसका मरम्मत कार्य कराया था। कार्य जो है कुछ समय के लिए जो है बाधित रहा था और बैरिकेडिंग जो है इसकी कर दी गई थी। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर धंसी इस पुलिया ने एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बारिश के बाद सड़क पर बने इस गड्ढे की वजह से एक पूरी लेन को बंद करना पड़ा था। फिलहाल यहाँ बैरिगेटिंग कर वाहनों को इस हिस्से से दूर रखा गया और मरम्मत का काम पूरा किया गया। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी गंगा एक्सप्रेसवे पर पुलिया धंसने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना को लेकर सवाल उठाए और एक्सप्रेसवे के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। यानी एक तरफ बारिश के बाद सड़क की मरम्मत का काम, तो दूसरी तरफ पुलिया धंसने की घटना ने राजनीतिक बहस को और भी गर्म कर दिया है। रोल समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही महिला सम्मान निधि योजना की घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, जब 2012 से 2017 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, बेरोजगार भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया। तमाम ऐसी योजनाएं जो 2012 में हमने वादा किया था, वो 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने पूरा किया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का महिला सम्मान निधि का वादा है, जो 2027 में सरकार बनने के बाद तुरंत महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में भारत सरकार ने जिन पुलों का, जिन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उनकी जमीनों का धंसना इस बात का द्योतक है कि बहुत बड़ा घपला इस भारत की सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जिम्मा अपने ही राज्यसभा सांसद के भाई की कंपनी को दिया। नतीजा 2 जगह से लगातार सड़क धंसी, एक बहुत बड़े घटना को अंजाम देने की प्रयास था। बाल बाल बचे लोग। गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गिना जाता है। ऐसे में एक्सप्रेसवे की किसी हिस्से का इस तरीके से धंसना निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, क्योंकि अगर वजह सिर्फ भारी बारिश है तो आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्थायी समाधान जरूरी है। फिलहाल अमरोहा के गारवपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर एक लेन शुरू कर दी गई है। मौके पर बैरिगेटिंग की गई और क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कर दी गई है। मंगरौला टोल की तरफ से यूपीडा
को सूचना दिए जाने के बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस पूरी घटना ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण, गुणवत्ता, जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में पुलिया धंसने की वजह क्या सामने आती है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। फिलहाल जो है इस गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे पर जो आगमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इस वक्त जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और फिलहाल जो है इस गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति उसकी जो है सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। मैं अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।